हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जेई एडवांस 2019 में पूछा गया स्फेरिकल गैसेस क्लाउड का एक सवाल। ये आप ही लोगों ने मुझको भेजा था। आप लोगों का ही डाउट है ये, और आप लोगों ने बोला था कि इसको मैं एक्सप्लेन करूँ। तो चलिए प्रॉब्लम को करते हैं आज इस वीडियो में। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। कंसिडर ए स्फेरिकल गैसेस क्लाउड ऑफ मास डेंसिटी रो आर in free space where r is the radial distance from its center. The gaseous cloud is made of particles of equal mass m moving in circular orbits about a common center with the same kinetic energy k. The force acting on the particles is their mutual gravitational force. If rho r is constant in time, the particle number density nr is equal to rho r by m h. जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। तो बच्चों ये एक ग्रेविटेशन का सवाल है। इसमें एक स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठा हो गए हैं और उन्होंने एक स्फीयर बना दिया है। उन सारे ही पार्टिकल्स का मास m है, और वो सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं सर्कुलर मोशन में उस स्फीयर के सेंटर के अबाउट घूम रहे हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बीच की, वही उनको होल्ड करके रखती है। अब यहाँ प्रॉब्लम में ऐसा गिवन है कि हर पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है या जो स्पीड है वो सेम है। भाई काइनेटिक एनर्जी सेम है तो स्पीड भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब ये पूछ रहा है कि अगर एक आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का स्फेरिकल वॉल्यूम ले लिया जाए जिसका सेंटर वो सेंटर ऑफ द स्फीयर हो, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसी को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही, न्यूटन लॉ भी लगना ही चाहिए। क्योंकि सर्कुलर मोशन की बात हो रही है तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट भी आएगा। और फिर एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो जो कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करने हैं, F इक्वल टू एम ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ई इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकली सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन, और dm is rho dv, इनफिनिटेसिमल मास इज डेंसिटी इनटू इनफिनिटेसिमल वॉल्यूम। तो यही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर अप्लाई करने हैं। मान लीजिए ये स्फेरिकल क्लाउड है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इन्होंने मिलकर एक स्फीयर बनाया हुआ है, और ये सारे के सारे पार्टिकल्स स्फीयर के सेंटर के अबाउट घूम रहे हैं। सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, ऐसा प्रॉब्लम में गिवन है। अब मान लीजिए ये आर रेडियस का स्फीयर है और इसकी जो थिकनेस है वो डी आर है, तो यहाँ पे अलग से दिखा दिया आर रेडियस का स्फीयर और इसकी थिकनेस कितनी है, डी आर। इसका हर पार्टिकल एक स्पीड वी से चल रहा होगा, और उसका जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा वो वी स्क्वायर बाई आर होगा। ठीक है जी। अब मान लेते हैं इस आर रेडियस के स्फीयर के अंदर जो टोटल मास है वो कैपिटल एम है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन ये फोर्स कौन देगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ये फोर्स देगी। और मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड ई है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड, तो एम ए इक्वल टू एम ई, ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। यानी कि इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके बराबर ही होना चाहिए, और सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ए का वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन हम जानते हैं कि ए की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर है। तो यहां से क्या फायदा होगा कि वी स्क्वायर और रेडियस के बीच में एक रिलेशन हम ले आएंगे, हमें मिलेगा वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाई आर। तो ये तो क्लियर है, ऐसा ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा हुआ है। अब देखिए हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू जो कि काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की, वो हो जाएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई टू आर। जैसे ही आप वी स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे ये चीज आ जाएगी। अब
जो मास कैपिटल एम है आर रेडियस के स्फीयर का, वो बन जाएगा 2k r/gm। आर है रेडियस ऑफ द स्फीयर और एम है उसका मास, बाकी के जी स्मॉल एम ये सब तो कांस्टेंट है। तो जब रेडियस को हम dr अमाउंट से चेंज करेंगे तो dr रेडियस के स्फीयर में कितना मास होगा, dm, एंड dm विल बी इक्वल टू 2k/gm इनटू dr। तो आई होप ये सबको क्लियर है। अब मान लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम n है, एक पार्टिकल का मास m है, और वॉल्यूम जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो dv है। तो dv वॉल्यूम में कितना मास होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू dv। तो dm इज nr m dv। अच्छा जी, r रेडियस का स्फीयर जिसकी थिकनेस है dr, उसकी वॉल्यूम क्या होती है, 4πr² dr। dv कितना होता है, 4πr² dr। तो dm की वैल्यू हो जाएगी nr m 4πr² dr। अब इसको हम पुट कर दें 2k/gm इनटू dr। ऐसा कहां से आया, क्योंकि dm की वैल्यू हम देख चुके हैं 2k/gm इनटू dr है। तो nr की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब कंपैरिजन कर ले भाई, dr से dr को कैंसिल कर दे, 2 2 जा 4, तो 1 2 कट जाएगा। तो nr की वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम k डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 2πgm²r²। और इससे क्लियर है कि ये जो प्रॉब्लम था इसमें ऑप्शन ए ही करेक्ट था, तो ऑप्शन ए वाज करेक्ट। ये स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, कोई भी सवाल जब हम सोल्यूशन देख लेते हैं या सुन लेते हैं या कोई टीचर हमें एक्सप्लेन कर देता है तो फिर वो हमें बहुत ही आसान लगता है। लेकिन मेन बात यही है कि क्या उस सोल्यूशन को, क्या उस प्रॉब्लम के आंसर को हम एग्जाम कंडीशन में लिमिटेड टाइम में अपने आप निकाल पाए, उसी के लिए हमको प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और जेई के पीवाईक्यूज को सॉल्व करते रहिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं IIT JEE 2025 के पेपर 2 का एक सवाल लूंगा। ये भी काफी हॉट प्रॉब्लम था, बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत सारा ओपिनियन रखा। मैं भी आपको अपना जो ओपिनियन है वो इस प्रॉब्लम पे दूंगा, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर लें, ट्राई कर लें। ट्राई करने के बाद आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है जी, तो ये प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, जेईई एडवांस 2025 के पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @निगम फिजिक्स, @साइंस एंड मैथ विद एन, फेसबुक पे हमारा फेसबुक पेज है लर्न फिजिक्स फ्रॉम निगम सर, @साइंस एंड मैथ विद एन। और आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, ये हमारा नंबर है। और ईमेल आईडी भी आप ले सकते हैं, ईमेल पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं learnphysicsbynigamsir@gmail.com। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और IIT JEE के पुराने प्रॉब्लम्स को, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।